देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टरीनेफ्रोस्क्लेरोसिस है। पहले हमने जो है ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथीज़ हो गई हैं या ट्यूबुलर नेफ्रोपैथीज़ हो गई हैं वो हमने पढ़ ली हैं। आज हम वेसल्स की बात कर लेते हैं। वेसल्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आर्टरीनेफ्रोस्क्लेरोसिस है। नाम से ही हमें पता चल रहा है आर्टरी, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन और स्क्लेरोसिस मतलब थिकनिंग। आर्टरीज़ या आर्ट्रियोल स्मॉल आर्टरीज़ हैं उनका जो है उनकी हमारे पास थिकनिंग हो रही है। थिकनिंग की वजह क्या है? एसोसिएट किसके साथ है? हमारे पास हाइपरटेंशन के साथ। हाइपरटेंशन की वजह से उसकी जो है थिकनिंग हो रही है और इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि इसके अंदर जो है हाईलाइन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रही है। यहाँ पर हमें एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज कर सकते हैं कि हमें दे दें हाईलाइन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। नो, यहाँ पर आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देख लें। और यहाँ पर दूसरा चीज़ बयान कर रहे हैं कि ये जो है आर्ट्रियोनेफ्रोस्क्लेरोसिस किसी भी एज में हो सकता है। जब मतलब उसको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कोई भी एज हो, उसमें हमारे पास उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। लेकिन मोर देन हमारे पास ज़्यादातर प्रेजेंट 60 से अबव होते हैं उनमें होता ही होता है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो पैथोजेनेसिस में हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि एक तो मीडियल थिकनिंग हो रही है आर्ट्रियल वॉल की, और जो हमारे पास जो है वो हो रही है प्लाज्मा प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाती हैं ल्यूमन में, जिसकी वजह से हमारे पास हाईलाइनाइजेशन हो जाती है। अगर मैं आपको बात बता दूं कि हमारी आर्टरीज़ के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटेशिया। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉज है, लाइक अगर कॉज है एज फैक्टर है या हीमोडाइनमिक फैक्टर है या हमारे पास जो है वो जेनेटिक फैक्टर है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये इसकी जो है थिकनिंग हो गई। जब थिकनिंग होगी तो जाहिर है उसका ल्यूमन कम हो जाएगा। ल्यूमन कम होगा तो हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा कि एंडोथीलियल इंजरी होगी। जब एंडोथीलियल इंजरी होगी तो हमारे पास वहाँ से प्लाज्मा जो है, प्रोटीन जो है हमारे पास या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो लीक आउट होके आ जाएगा ल्यूमन में। तो हमारा जो ल्यूमन होगा वो स्मॉल हो जाएगा और साइड पे क्या होगा, हमारे पास पिंकिश कलर सारा शो हो रहा होगा और छोटा सा ल्यूमन होगा। तो ये पिंकिश कलर यहाँ पर क्या होगा, हाइलाइनाइजेशन हो जाएगी। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारे पास बाहर आ जाती है। किसकी वजह से? एंडोथीलियल इंजरी की वजह से। ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। मीडियल थिकनिंग हो रही है, किस वजह से? हीमोडायनेमिक कोई भी चेंज है, हमारे पास एजिंग है, जेनेटिक फैक्टर है, कोई भी चेंजेस की वजह से हमारे पास मीडियल थिकनिंग हो गई। मीडियल थिकनिंग की वजह से हमारे पास क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारे आर्टरीज का नैरो हो गया। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी हुई, जिसकी वजह से हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट हो गई और जो है और हाइलाइनाइजेशन हो गई। ये हमारे पास पैथोजेनेसिस हो गई। अगर मॉर्फोलॉजी की हम अगर बात कर लेते हैं तो जो ग्रॉस में अगर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल एट्रोफिक होते हैं। अब हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो गई हैं, तो हमारे पास ब्लड भी कम आ रहा है, स्कीमिया हो रहा है, तो हमारे पास उसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल एट्रोफिक हो रही है, एट्रोफी हो रही है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देख लें हैं, हमने मॉर्फोलॉजी में दो तरह से देखा होता है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिकली। ग्रॉस में अगर हम देखें तो सिमेट्रिकली एट्रोफिक होती है और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो हाईलाइन एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है, देखें नैरोइंग हुआ, अगर ब्लड, ठीक है, ल्यूमन हमारे पास नैरो हुआ, ब्लड फ्लो, अब इसकी बता रहे हैं कि सिमेट्रिकल एट्रोफी की, ब्लड फ्लो हमारे पास नैरो कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया की वजह से हमारे पास रीनल एट्रोफी हो गई। रीनल एट्रोफी में हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर एट्रोफी भी हो सकती है, ग्लोमेरुलर एट्रोफी भी हो सकती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हो सकती है। इन सब में से भी हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर हम लार्ज वेसल्स की बात कर लें तो इंटिमल थिकनिंग उनकी बढ़ जाती है ऑफ द मीडिया। उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, फाइब्रल, एक तो फाइब्रस इलास्टिक लेयर्स होती हैं, इंटरना और एक्सटर्ना। जो इंटरना है इसकी भी थिकनिंग हो रही होती है और हमारे पास जो मीडिया है उसकी भी थिकनिंग हो रही होती है। अब इलास्टिक लेयर की भी थिकनिंग हो रही है और हमारे पास मीडिया की भी थिकनिंग होती है, उसको हम मिक्स करके क्या फाइब्रो इलास्टिक हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है लार्ज वेसल्स में। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली हो गई। अगर हम इसकी जो है क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर में क्या होगा कि उसकी रीनल, जाहिर है इस्कीमिया हो रहा है तो उसका रीनल ही फेल हो सकता है। खाली अगर इस्कीमिया ही हो सकता है, कोई हमारी किडनी या कोई भी बॉडी का ऑर्गन काम नहीं करेगा। फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, कोई भी अगर ट्यूबुलर एट्रोफी हो रही है तो जाहिर है ट्यूब्यूल्स में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सारे रुक जाएंगे। और अगर हमारे पास लॉस ऑफ कंसिडरेबिलिटी और GFR डिक्रीज हो सकता है अगर ग्लोमेरुलस को वो इन्वॉल्व कर लेता है। और इसके जो है साइन और सिम्टम्स क्या है, पेशेंट किस कंडीशन में आएगा, हेडेक होगा उसको, पोस्चर में कोई तब्दीली, गिडिनेस हो रही होगी, नेक डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, इजीली टायर्ड, नोजिया, वॉमिटिंग एंड प्रोटीन इन यूरिया। प्रोटीन इन यूरिया वो खुद तो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, जाहिर है उसके टेस्ट में हमें पता चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास एज यू नो कि प्रोटीन हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा था, हमारे पास क्या हाइलोनाइजेशन हो रही थी, लीक आउट हो रहा था, तो जाहिर है ये हमारे पास यूरिन में भी आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या, हेडेक,
पोस्टल गिडीनेस, नेक डिस्कम्फर्ट, इजीली टायर्ड, नोजिया, वॉमिटिंग। यही चीज़ें सारी यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो आर्टेरियोनेफ्रोस्क्लेरोसिस क्या कहते हैं, थिकनिंग ऑफ आर्ट्रियोल्स और स्मॉल आर्टरीज, ठीक है। हाइलोनाइजेशन हमारे पास हाईलाइन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस और ये तो कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस में हम बात कर लें तो किसी भी फैक्टर, एज फैक्टर, हीमोडायनेमिक फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर की वजह से हमारे पास जो आर्टरीज की मीडिया है वो थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नैरो ल्यूमन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास एंडोथेलियल डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो प्रोटीन जो है लीक आउट हो रहा होता है, या उसकी वजह से हमारे पास वो हाइलाइनाइजेशन हो जाती है। मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल एट्रोफी हुई होती है, मतलब सिमेट्रिकल एट्रोफी हुई होती है। और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें हाईलाइन दिख रहा होता है, पिंकिश कलर दिख रहा होता है, बीच में स्मॉल छोटा सा वो नैरो होता है ल्यूमन लाइक। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ तो इसका ल्यूमन देख लें तो कितना वो छोटा हो गया, और ये साइड पे हमें हाइलाइनाइजेशन ही नज़र आ रही है, हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब इसकी अगर पैथोजेनेसिस की मैं बात कर लूँ तो पैथोजेनेसिस में यही बताया हुआ है कि नैरोइंग हो गई ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होने लगा। ब्लड फ्लो कम आया तो हमारे पास इस्कीमिया हो गया, और इस्कीमिया हुआ तो एट्रोफी हो गई। एट्रोफी हमारे पास कहीं पर भी हो सकती है, ट्यूबुलर एट्रोफी हो सकती है, ग्लोमेरुलर एट्रोफी हो सकती है, तो और इंटरस्टिशियम फाइब्रोसिस हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एट्रोफी में इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब एट्रोफी हो गई है तो हमारे पास रीनल फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है इम्पेयर हो जाएगा। लॉस ऑफ एबिलिटी हमारे पास GFR की कम हो जाएगी, जाहिर है इसकी भी हमारे पास वो स्क्लेरोसिस होती है, FSGS फोकल सेगमेंटल, वो भी तो हमारे पास हो रहा था ना, वो हो सकती है। साइन ऑफ सिम्टम है कि हमारे पास पेशेंट किस कंडीशन में आएगा, हेडेक, पोस्टल गिडीनेस, नेक डिस्कम्फर्ट, इजीली टायर्ड, नोजिया और वॉमिटिंग, ये सारी उसकी जो होती है कंडीशन हो रही हैं। ये हमारे पास नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो गया। आगे जो हम आर्टेरियोनेफ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आइएगा होगा तो पूछ लीजिएगा।